नमस्कार प्यारे साथियों, हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं। टेंस का टॉपिक चल रहा है, कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई, आगे भी बताऊंगा। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस के बारे में टेंस का टॉपिक स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको बताया था। फिर सुन लीजिए, वह समय जिसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं। कौन सा समय? वह समय जिसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं। जो वाक्य हैं जिनमें था, थे, थी, क्या था, थे, थी, या, ये, ई, आ, ए, ई, ये सब मात्राएं, ये बातें आती हों, वो पास्ट टेंस से संबंधित होता है। जहां वर्तमान में वर्ड के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में है आता है, वहीं पास्ट टेंस में हिंदी के वर्ड के लास्ट में क्या आता है? था, थे, थी। और था, थे, थी नहीं आएगा तो क्या आएगा? या, ये। ठीक है, यहां मैंने आपको पास्ट टेंस के अंदर प्रयोग की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण एडवर्ब्स लिख रखी हैं, जो पास्ट टेंस के किसी न किसी हिस्से में प्रयोग की जाती है। आगे लिख रखा है लास्ट, LAST, लास्ट। लास्ट यानी अंतिम होता है। लास्ट के साथ मंथ, ईयर, वीक लगा रखा है। लास्ट, मंथ, ईयर, वीक, डे, सेकंड, मिनट, कुछ भी अगर आ जाए तो वह सेंटेंस पास्ट टेंस का बन जाता है। उसके साथ यस्टरडे, बीता हुआ कल, बिफोर, आफ्टर, बिफोर पहले, आफ्टर यानी बाद में, इनका प्रयोग भी पास्ट टेंस के अंदर होता है। एगो, AGO, AGO, एगो यानी पहले। लॉन्ग एगो, बहुत पहले। कहानी पढ़ते हैं ना, जितनी भी कहानियों में हम बहुत पहले की बात है, ठीक है, तो वो बहुत पहले के लिए लॉन्ग है। प्रेजेंट में जहां दीज डेज आता है, वहीं पास्ट में क्या आता है? दोज, THOSE, क्या आता है? दोज डेज। इसके अलावा दैट टाइम क्या आएगा? प्रेजेंट में आता है दिस टाइम, तो इसमें क्या आ जाएगा? दैट टाइम। ठीक है, ये तो रही इसकी एडवर्ब की बात। अब हम ये बात करते हैं कि पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें क्या करना है हमको? देखो, हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था। मैंने आपको सबसे पहले हिंदी की पहचान बताई थी। उसमें जो हिंदी की पहचान है वैसे इसमें भी है, बस इसमें अंतर क्या है? उसमें है, हा, ही, वो आता है। इसमें अंतर में क्या आ गया? था, थे, थी, था, थे, थी, था, थे, थी। ठीक है, था, थे, थी नहीं आएगा तो क्या जाएगा? या, ये, ई। या फिर या, ये, ई नहीं समझ में आया तो क्या कर सकते हो आप? आ, ए, ई। क्या? आ, ए, ई। ओके, जैसे उदाहरण मैंने आपको, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक वाक्य लिख रखा है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं। मैं जयपुर गया, तुम आए, पिताजी ऑफिस गए, माताजी ने खाना पकाया, तुम वहां थे, ठीक है, मैं यहां हूं, ठीक है, सब पास्ट टेंस के। किसके हैं? पास्ट टेंस के, क्योंकि था, थे, थी आ रहा है, या, यही आ रहा है। क्रियावाची शब्द जो है, खेले, कूदे, आए, गए, भागे, दौड़े, नहाए, धोए, पढ़ा, लिखा, ये सारे जितने भी वाक्य हैं सब किसमें हैं? पास्ट सिंपल के हैं। ठीक है, किसके हैं? पास्ट सिंपल के। पास्ट सिंपल की मैंने आपको पहचान बता दी, और अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर। फॉर्मूला 1, 2, 3 का मैं आपको प्रारंभ से पढ़ा रहा हूं, और आज भी मैं आपसे वही बात करूंगा। किसकी? 1, 2 and 3। वन में क्या करना है आपको?
वन में आपको इसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन पर, सेकंड पर क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, और थर्ड पर क्या है? ऑब्जेक्ट। कर्ता, क्रिया, कर्म, ये तीन हिस्से किसी भी टेंस के महत्वपूर्ण होते हैं। मैं आपको प्रारंभ से ही पढ़ा रहा हूं और मैंने आपको बार बार ये बातें समझाई भी हैं कि आपको क्या करना है। तो स्ट्रक्चर फिर देख लीजिए, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आपने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था, उसमें कौन सी फॉर्म आ रही थी? फर्स्ट आ रही थी। वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही थी? फर्स्ट आ रही थी। उसके साथ हम एस या ईएस लगा देते। यहाँ हमें कोई एस या ईएस नहीं लगाना, यहाँ हमें केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे गो की सेकंड फॉर्म वेंट, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, कैच की सेकंड फॉर्म कॉट, स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक, वो सेकंड फॉर्म हमको यूज करनी है। ठीक है, अब हम इसके वाक्य ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल की हिंदी पहचान बता दी, स्ट्रक्चर बता दी। अब देखिए वाक्य रचना। मैंने आपकी सुविधा के लिए एक बहुत सरल वाक्य लिखा है। वाक्य की हिंदी है मैं खेला। मैं खेला या मैं खेला था, दोनों वाक्य पास्ट सिंपल के हैं। मैं खेला था कि इसकी अंग्रेजी क्या होगी? आई प्लेड। क्या बन गया? आई प्लेड। नेगेटिव क्या बना? देखो नेगेटिव में आपको ये बात ध्यान रखनी है, जहां हम प्रेजेंट में नेगेटिव वाक्य बनाते तो डू या डज नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डू या डज नॉट। यहां पर हमको डू या डज नॉट नहीं लगाना। यहां हमको क्या लगाना है? यहां हमको सभी के साथ प्रेजेंट में तो ये दिक्कत थी कि आई वी के साथ डू नॉट लगाना है, ही शी इट के साथ डज नॉट लगाना है। यहां हमको ऐसा कुछ नहीं करना। यहां हमको सबके साथ क्या लगाना है? डिड, DID डिड, DID डिड। डिड क्या है? डिड सेकंड फॉर्म है। किसकी सेकंड फॉर्म में? डू की सेकंड फॉर्म डिड। अच्छा ठीक है, हम डिड लगा लेंगे, लेकिन हमको एक बात नहीं भूलनी। कौन सी बात नहीं भूलनी? पास्ट सिंपल का कोई भी वाक्य बनाओ, अगर उसके नेगेटिव में या उसके इंट्रोगेटिव में, ये इंट्रोगेटिव है ये नेगेटिव, अगर कहीं डिड आ रहा है, आएगा डिड और डिड आएगा, तो ये ध्यान रखना भाई कि वहां आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किस में लगानी है? पास्ट सिंपल के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जितने भी हैं उनमें हमको डिड लगाना है। जब हम डिड लगाएंगे तो हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। सेकंड फॉर्म लगानी है तो हम किस में लगाएंगे बताओ? सेकंड फॉर्म हम लगाएंगे समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब देखिए आप, सेकंड फॉर्म कहां लगानी है हमको बताइए? सेकंड फॉर्म कहां लगानी है? हाँ, सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में लगानी है। किसके अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे? पास्ट सिंपल के होंगे। पास्ट सिंपल के होंगे, ये कैसे पहचानेंगे हम? उसमें या तो देखेंगे अगर अंग्रेजी का सेंटेंस है तो उसमें सेकंड फॉर्म होगा, अगर सेकंड फॉर्म नहीं है और हिंदी का वाक्य है तो हिंदी के वाक्य में ये मिलेगा आपको था थे थी। था थे भी नहीं मिले तो क्या मिलेगा? या ये ही मिलेगा। ओके, हमारा यहाँ पास्ट सिंपल टेंस खत्म हो जाता है। ठीक है, वाक्य रचना आपको स्वयं को करनी है। वाक्य रचना आप कैसे करेंगे? तुम आए, तुम की अंग्रेजी यू, आने की अंग्रेजी कम की सेकंड फॉर्म के, यू के। चलो इसका नेगेटिव बनाओ। यू केम का नेगेटिव डिड नॉट लगेगा, तो यू डिड नॉट कम। ओके, और इंट्रोगेटिव बनाओ तो डिड यू कम। मैं कैसे बना रहा हूं? मैंने प्रेजेंट सिंपल को बड़े ध्यान से पढ़ा है। मैंने प्रेजेंट सिंपल को ध्यान से पढ़ा है तो मैंने उसके किस चारों स्ट्रक्चर्स को देखा है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, और उन चारों स्ट्रक्चर्स के बेस पर ही पूरा टेंस के स्ट्रक्चर्स चलते हैं। एक स्ट्रक्चर ढंग से आप पढ़ लीजिए।
मैंने आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स लिखवा रखे, इसलिए मैं यहाँ पर आपका लिखकर टाइम खराब नहीं करना चाहता। तो वही सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देख लीजिए इंट्रोगेटिव में भी डिड आ गया, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म लगाई, सेकंड की लगाई। ठीक है, ओके, ये हमारा पास्ट सिंपल खत्म। अब आते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस पर। जब हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो हमारा दिमाग वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ चला जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब हमने पढ़ा था तो उसके वाक्यों के अंत में हमने रहा है, रही है, रहे हैं ऐसा लिखा था। पास्ट कंटिन्यूअस में आप क्या कर दीजिए, रहा था, रहे थे, ठीक है, और रही, ये इसकी पहचान अपन देख सकते हैं। किसकी? पास्ट कंटिन्यूअस की। क्या पहचान है? पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान हो गई, रहा था, रहे थे, रही थी। वैसे में कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए मैंने बोर्ड पर लिख दिया, क्योंकि ये प्रेजेंट में हम पढ़ चुके थे। एक ही बात को बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। अंतर सिर्फ एक ही है, अंतर सिर्फ किस बात का है, उसमें प्रेजेंट में है आता है, इसमें वाक्यों के अंत में था, थी, आता है। ऐसे ही प्रेजेंट में जहां हमने स्ट्रक्चर को देखिए, जहां हमने इजमा लगाई है वहां हमको वाजगर लगा देना है और हमारा काम खत्म। स्ट्रक्चर देखिए सेम है, सब्जेक्ट वाजगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंबल में हमने इजमा लगा दिया था ना, इसमें हम अब यहाँ पर इजमा नहीं लगाएंगे, क्या लगा देंगे, वाजगर लगा देंगे, बन गया वाक्य। ठीक है, क्लियर, कंसेप्ट क्लियर। अब इसी वाक्य को आप पास्ट सिंपल कंटिन्यूअस में बदल के देख लीजिए। आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। आई वाज नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा था। वॉज आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था। ठीक है, मेरी बात को फिर समझ लीजिए कि जो प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा है वही हमको पास्ट में पढ़ना है। प्रेजेंट और पास्ट में हमको एक जो बात है उसमें थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन होता है, और वो कंफ्यूजन ये है कि उसमें इजेमार आएगा या वाजवर। तो प्रेजेंट में आ रहा है इजेमार और पास्ट में आ रहा है वाजवर। हमारा यहाँ पर सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ये ध्यान रखिए आप कि जब भी हम पास्ट का वाक्य बनाएंगे और वो उसका कंटिन्यूअस होगा तो उसमें वाजवर लगे। अब वाजवर की बात आती है तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि वाज का लगेगा आई, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन। फिर सुन लीजिए, आई, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, इनके साथ क्या लगाना है, वाज लगाना है। वाज किसके साथ लगेगा, आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। ठीक है, वर्ग कहां लगाएंगे, यू, वी, दे और प्लूरल। कहां लगाएंगे, यू, वी और दे और प्लूरल नाउन। इनके साथ क्या लगा देंगे हम, इनके साथ हम वर्ग लगा देंगे। आईएनजी वही कंटिन्यूअस, तीनों कंटिन्यूअस में आईएनजी लगती है, चाहे वो प्रेजेंट की हो, चाहे पास्ट की हो, चाहे फ्यूचर की हो। ये ध्यान रखिएगा, आईएनजी उसमें लगेगी। इंग्लिश इज द इजीएस्ट वे। मेरा कोशिश यही है कि आपको सबसे सरल तरीके से अंग्रेजी सिखाऊं और बजाय कोई चीज रटने के आपको समझा के बताऊं। टेक्निकली हम लोग भारत के जो लोग हैं बहुत बड़े टेक्निकल दिमाग रखते हैं और हमको कोई चीज रटने से अच्छे समझने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, और हम समझने की ओर ही चल रहे हैं। अब देखिए, अब थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, थर्ड है परफेक्ट। परफेक्ट में चुका था लिखने की आवश्यकता नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि थोड़ा सा आपकी सुविधा रहती है, चुके थे, चुकी थी। ठीक है, परफेक्ट देखिए, चुका था, चुके थे, चुकी थी। अब प्रेजेंट पर आ जाइए। पहले आपने प्रेजेंट सीखा है ना। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि डायरेक्ट जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम भाग कर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाएंगे, नो, इट नेवर पॉसिबल। क्या कह रहा हूं मैं आपसे, जो लोग ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट भाग कर
और कहाँ चढ़ जाएंगे, माउंट एवरेस्ट पर। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको चलना नहीं आता और आप माउंट एवरेस्ट पर जाने की सोच रहे हैं। अरे पहले चलना तो सीखो भाई, वही मैं चलना आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलना क्या है? चलना ये है कि अपना बेसिक मजबूत करें। बेसिक मजबूत करने के लिए आपको जो स्टेप्स बताए गए मेरे पहले की क्लासेस में उनको फॉलो करिए। जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आपकी सारी चीजें बहुत इजी लगने लग जाएंगी। और जैसा मेरा एक टारगेट है कि आपको सरल से सरल भाषा में अंग्रेजी सिखाने का, वो आपके लिए मैं यहाँ पर, ठीक है, आई वाज प्लेइंग हो गया, आई वाज नॉट प्लेइंग हो गया, वाज आई प्लेइंग हो गया, ये कंटिन्यूस हो गया, ये सिंपल हो गया। अब हम किस पर आए? हम परफेक्ट पर। परफेक्ट में चुका था, चुके थे, चुकी थी। मैंने अभी ये माउंट एवरेस्ट वाला एग्जांपल क्यों बताया? मैंने इसलिए बताया, अगर आपका प्रेजेंट टेंस क्लियर है तो आपको पास्ट करने में कोई दिक्कत नहीं। सब टेंस एक दूसरे से जुड़े हुए। अब देखिए पास्ट में, देखिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बहुत सारे स्ट्रक्चर। किसमें थी ये स्ट्रक्चर बताओ? हाँ वेरी गुड, ये स्ट्रक्चर थी प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल में एक चीज नहीं थी। क्या नहीं था? देखो वही डिफरेंस करके पढ़िए। वहां एज था, यहाँ पर क्या आ रहा है? हेड आ रहा है, एचडी हेड। प्रेजेंट के सभी वाक्यों में हेड आ रहा है, हैजव आ रहा है, और पास्ट के सभी वाक्यों में क्या आ रहा है? हेड आ रहा है। हैजव का यूज वहां अलग अलग तरीके से होता है, यहाँ हमको फायदा है। देखो जैसे प्रेजेंट सिंपल का फायदा क्या, पास्ट सिंपल का फायदा क्या हो गया? पास्ट सिंपल का ये फायदा हो गया कि सबके साथ डेड लगाना है। प्रेजेंट सिंपल में दिक्कत क्या थी? वहां डू डच किसी के साथ लगाते थे और किसी के साथ। ऐसे ही प्रेजेंट सिंपल में क्या दिक्कत है कि हैज किसी के साथ लगाना है, हैव किसी के साथ लगाना है। लेकिन यहाँ सबके साथ हमको क्या लगाना है? हैड। इजीएस्ट टेंस आपको बनाने हैं। आई प्लेड, आई वाज प्लेइंग, आई प्लेड प्रेजेंट पास्ट सिंपल का हो गया, ये कंटीन्यूअस का परफेक्ट का देखो। आई हैड प्लेड, सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म। नेगेटिव, आई हैड नॉट प्लेड। इंटरोगेटिव, हैड आई नॉट, हैड आई प्लेड और हैड आई नॉट प्लेड। मैं तीन वाक्य लिखे, फोर्थ मैंने आपको लिखा नहीं क्योंकि आप बना लेंगे इस तरह, ये सोच के। क्लियर? पास्ट सिंपल बता दिया, पास्ट कंटीन्यूअस बता दिया, पास्ट परफेक्ट बता दिया। अब आते हैं हम किस पर? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखिए वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की कॉपी है, फर्क इतना सा ही है। उसमें वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आ रहा है, और इसके वाक्यों में हमको क्या लगा देना है? से रहा था, से रही थी, ये लगा देना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, स्ट्रक्चर वही सेम है। उसमें हमको हैजव लगाना होता है, यहाँ हम हैजव में लगा कर क्या लगा देंगे? हैड लगा देंगे। बाकी पूरी स्ट्रक्चर देख लो, कहीं कोई अंतर है नहीं। सिंस फोर्थ देखो, पूरी स्ट्रक्चर वही है जो प्रेजेंट में थी, सिर्फ हेड बदला और कुछ नहीं बदला। आप तो बेस्ट ऑब्जर्वर हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन देख लीजिए। ट्रांसलेशन आप स्वयं देख लीजिए। ट्रांसलेशन में क्या देखेंगे आप? I had been playing since 2010. मैं कब से खेल रहा हूं? मैं 2010 से खेल रहा था। 2010 आ गया ना, 22 तो नहीं है ना, 25 तो नहीं है ना। हाँ, समय कौन सा होना चाहिए? आज से पहले का समय होना चाहिए। ठीक है, I had not been playing since 2010. ठीक है, और इसमें भी 2010 में कर दो। लो जी, आपके पास्ट टेंस हो। ये पास्ट टेंस इतनी जल्दी क्यों हो गया? क्योंकि आपका प्रेजेंट टेंस क्लियर है। प्रेजेंट टेंस आपको नहीं आता तो आप पास्ट नहीं कर पाते। कोई सा एक टेंस कर लीजिए, पास्ट कर लीजिए, फ्यूचर कर लीजिए, प्रेजेंट कर लीजिए, कोई सा कर लीजिए, लेकिन एक टेंस को ढंग से समझ लीजिए। अगर आपने एक टेंस को ढंग से समझ लिया, तीनों टेंस आपको समझ में आ जाएंगे। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे डिस्कस करूंगा।
स्क्रीनशॉट का फायदा मैंने आपको बता ही रखा है। स्क्रीनशॉट से आपको ये फायदा हो जाता है कि आप सभी जो वर्ड्स हैं उनको जूम भी कर सकते हैं, बड़ा करके भी देख सकते हैं, छोटा करके भी देख सकते हैं, और एक दूसरे को स्क्रीनशॉट भेज भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, बाहर निकाल कर उसको सामने रखकर आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसलिए ये जो स्क्रीनशॉट की मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें पूरा पास्ट टेंस आपका आ गया, स्क्रीनशॉट आपके एक सिंगल पेज पर खत्म हो जाता है। तो हम लोगों ने आज पास्ट टेंस पढ़ा है। पास्ट टेंस के 4 महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको बता दी, पास्ट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर एक बार दोबारा से रिवीजन देख लीजिए। सबसे पहले हमने पास्ट सिंपल पढ़ा। पास्ट सिंपल में मैंने आपको इसकी हिंदी में पहचान बताई थी, था, थे, थी, या, ये, ही, था, एक, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, आई प्लेड, आई डिड नॉट प्ले, फिर आई। पास्ट सिंपल में जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमको ध्यान में रखनी है वो ये कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी? डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर चले थे हम पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस में वाक्यों के अंत में हमको रहा था, रहे थे, रही थी, ये देखना है और वो देखनी है। फिर स्ट्रक्चर की बात करते थे, सब्जेक्ट वाइज के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। फिर मैंने आपको बताया था कि बड़ा डिफरेंट होता है, किसमें होता है? प्रेजेंट और पास्ट में होता है। तो प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में ईएमआर लगाते हैं, पास्ट में क्या लगाएंगे हम? वाजवर। उसके बाद परफेक्ट, चुका था, चुके थे, चुकी थी। स्ट्रक्चर आपके सामने है, सब्जेक्ट, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सबसे सरल टेंस पास्ट का परफेक्ट है। क्यों है? क्योंकि इसमें और प्रेजेंट में कोई बड़ा अंतर नहीं है, इसमें सिर्फ हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी। हेड थर्ड फॉर्म प्रेजेंट में भी लगती है, उसमें हैजर लग जाता है, इसमें हेड लग जाता है। यही बात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ रही है। ये देख लीजिए, इसकी हिंदी पहचान होगी, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, और सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का आएगी, ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस है। अंतर देख लीजिए, जो डिफरेंस है प्रेजेंट का, मैं उसको गोले में कर देता हूँ। प्रेजेंट में हम यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, पास्ट में हम यहाँ सेकंड फॉर्म लगाइए। प्रेजेंट में हम यहाँ नेगेटिव में डू नॉट है ना लगाते हैं, डज नॉट लगाते हैं, यहाँ केवल हमको डिड नॉट लगाते हैं। ऐसे ही कंटिन्यूअस में देख लीजिए, वहां हम ईएमआर लगाते हैं, यहाँ हमने क्या लगाया है? वाजवर लगाया है। ऐसे ही परफेक्ट में देख लीजिए, वहां हम हेड लगाते हैं, यहाँ हम हेड लगाते हैं, और यहाँ पर देख लीजिए, बस ये अंतर है। आपको पास्ट टेंस समझ में आ गया होगा। हल्की फुल्की आप एक्सरसाइज कर लीजिए, लिख लीजिए, ट्रांसलेशन कर लीजिए। उसके बाद इस टेंस का परीक्षा की दृष्टि से कैसे, कहाँ प्रयोग होता है, वो मैं आपको अलग से समझाऊंगा, ठीक है। एक अच्छी बात ये है कि जब लेसन्स नहीं डल पाते तो आप लोग मुझे कहते हो सर आज लेसन नहीं डाला, ये सब कुछ, ये अच्छी चीज़ है, आप बहुत जिम्मेदार हैं, मैं आपका सबका धन्यवाद देता हूँ। लेकिन थोड़ा सा हो जाता है काम के बीच में, मैं समय निकाल पाता हूँ, कई बार नहीं निकाल पाता, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि टाइमली आप तक लेसन्स पहुँच जाए। एक और अच्छी चीज़ है कि हमारे सब्सक्राइबर्स 125 हो चुके हैं, 125 हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बहुत कम समय में इतने लोगों तक मैं पहुँच पाया, शायद आप लोगों की मेहनत और कुछ माँ सरस्वती की कृपा रही होगी। मेरा फंडा पहले भी क्लियर था, आज भी क्लियर है। हियर आई एम डूइंग हेल्प, मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ। आप लोगों को कोई भी कंसेप्ट अगर कुछ भी पूछना हो, यू में व्हाट्सएप में, यू में मैसेज में, ठीक है। मेरे नंबर आपके सबके पास है। चैनल के लिंक के जो भी आपको लेसन्स मिल रहे हैं, उनमें भी आप अपने क्वेश्चंस को पुट अप कर सकते हैं। मैं आई ट्राई टू सोल्व देम, ठीक है। मेरा कंसेप्ट एक यही है कि जो आज कोरोना का टाइम चल रहा है और आप लोगों तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई, तो मैं आपको कैसे भी हेल्प करूं, ये मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार आप इसका फाइनली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरी तरफ से आपको नमस्कार।